जामताड़ा में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान, बड़ा सियासी जमावाड़ा, नेताओं का कार्यकर्ताओं संग शक्ति प्रदर्शन। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं रिपोर्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आरिफ हुसैन। जामताड़ा के नारायणपुर में कांग्रेस पार्टी ने संगठन सृजन अभियान के तहत बड़ा दांव खेला है। अग्रसेन भवन में आयोजित इस बैठक में राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। प्रदेश प्रभारी से लेकर पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री तक कांग्रेस के बड़े चेहरे यहां जुटे और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। आइए आपको दिखाते हैं कांग्रेस का यह शक्ति प्रदर्शन। नारायणपुर के अग्रसेन भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था। जैसे ही मंच पर पहुंचे प्रदेश प्रभारी के राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश महतो, पूर्व सांसद सुबोधकांत सहाय, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख, तालियों और नारों से पूरा सभागार गूंज उठा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष दीपिका बेसरा और मीडिया विभाग के रविंद्र सिंह भी मौजूद रहे। नेताओं ने संगठन को मजबूत करने और पंचायत स्तर तक कांग्रेस का जनाधार बढ़ाने का आह्वान किया। नेताओं ने कहा, हम गांव-गांव जाएंगे, जनता से जुड़ेंगे और कांग्रेस को फिर से मजबूत करेंगे। वहीं प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा कि प्रत्येक पंचायत कमेटी में 12 पुरुष और 4 महिला कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा। महिला नेत्रियों को आगे लाने पर कांग्रेस विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें संगठन को मजबूत करना है। कार्यकर्ताओं को मुद्दों के लिए संघर्ष करने को तैयार रहना होगा। वहीं अन्य कई नेताओं ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। तो जामताड़ा की यह बैठक कांग्रेस की आने वाली रणनीति का इशारा मानी जा रही है। संगठन सृजन अभियान के तहत पार्टी अब गांव-गांव तक पहुंचने की तैयारी कर रही है। धन्यवाद। रिक्वेस्ट करना चाहते, हर एक पंचायती में और 4 महिला को आप शामिल करिए। हर एक पंचायत में और 4 महिला को शामिल करिए, क्योंकि मेरा अनुभव में हमको ये पता चला, जो कमिटीज में महिला भागीदार रहता है वो कमिटी बहुत अच्छी तरह काम करते हैं। इसलिए आप सभी अगले 2-3 महीने में और कम से कम 6 महीने में आप अच्छा महिलाओं को, 4 महिलाओं को आप आइडेंटिफाई करके आपका पंचायती कमेटी में शामिल करिए। वो सभी को भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स दे दीजिए और उनका घर पर भी आप सभी जाके हमारा तिरंगा वॉइस करिए, क्योंकि महिला आपका कमेटी में रहे तो कमेटी अच्छी तरह काम करने का सुविधा होगा। आप 12 मेंबर है, उसके साथ 4 मेंबर्स महिला आएगा। दैट मीन्स 25% महिला। मगर आप सभी को मालूम है, हमारा पंचायत में, हमारा ब्लॉक्स में, जिला परिषद में 50% आधा रिजर्वेशन है। और अगले दिनों में असेंबली में भी, पार्लियामेंट में भी महिला के लिए आरक्षण मिलेगा। इसलिए हम आज से हर एक गांव में अच्छी तरह महिला लीडर्स को आगे बढ़ने के लिए, डेवलप करने के लिए हर एक ग्राम पंचायत में काम करना पड़ेगा, ताकि हमारा लोकल बॉडीज में, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस में, अर्बन लोकल बॉडीज में और असेंबली में, पार्लियामेंट में बहुत अच्छी तरह महिला कांग्रेस पार्टी से चुनके हमारा आपका कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए काम कर सके, आपका राष्ट्र के लिए काम कर सके। इसलिए आप सभी महिला लीडर्स को डेवलप करने के लिए कोशिश करिए। सपना है कि हम
हम लोग 2029 में हमारे जो न्याय योद्धा हैं, क्रांतिकारी न्याय योद्धा, हमारे लोकसभा में विपक्ष के नेता, हमारे सामाजिक न्याय के अग्रणी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए। ये सरकार ने कहां तक काम किया? जो अपने लेवल पर बनने का काम होगा, जो प्रखंड लेवल पर बनने का काम होगा, जो जिला में होगा, आपका एक बहुत अच्छा तारतम्य है। और संयोग से यहाँ के आप सबों के हरदिल अजीत विधायक जो झारखंड सरकार में मंत्री हैं, फूड सप्लाई मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, झारखंड सरकार के नीति निर्धारण के एक प्रबल स्तंभ है, जो रात दिन झारखंड की सेवा में लगे रहते हैं। आप उनका शामिल प्राप्त है। डॉक्टर इरफान अंसारी साथियों, हमारे पंचायत कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारियों से मेरा अनुरोध है कि निश्चित रूप से महीना में एक दिन निश्चित कीजिए, बैठक कीजिए, डिस्कस कीजिए, रिजोल्यूशन लीजिए और उसके बाद आपस में संवाद कीजिए। आप लोग संवाद कीजिए, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों को संघर्ष के लिए तैयार होना पड़ेगा, ताकि आपके जो मुद्दे होंगे उसका समाधान हो सके। नौकरी उसके कंधे पर भी लोड है, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो ये झूठ बोल करके देश चला रहे हैं, देश को कमजोर कर रहे हैं। और हमारे जो गरीब आदमी हैं उनको जीना दुभर कर दिया। महंगाई के मार से परेशान। मैं आप लोग से यही कहूंगा कि इनको पहचानिए आप लोग ठीक से। जात पात की लड़ाई में आप लोगों को बांटना चाहता है, धर्म के नाम पर आपको बांटना चाहता है। ये चाहते हैं कि हम बैकवर्ड जो हैं बटे रहें, ताकि मोदी का राज वहां चलता रहे। राहुल गांधी ने एक बात कहा है कि 56% हमारा बैकवर्ड है पूरे देश में, और जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी हम देंगे, उसका उतना हिस्सा हम आपको देंगे। ये राहुल जी ने कहा है, तो ये हिसाब करने की जरूरत है। आज 56, लेकिन आज एमपी कितना है तो भारत सरकार में, लोकसभा में एमपी कितना है? सबसे बेसी एमपी। बैकवर्ड तो नहीं है, बैकवर्ड को लड़ा के रखा है। बैकवर्ड को धर्म के नाम पर फंसे रहो और लड़ते रहो आपस में। यही काम मोदी ने किया। अब जान के अपने देश में कि अब हम वोट से जीतने वाले नहीं हैं। कैसे जीतेंगे आप? तो अब वोट चोरी करने की आदत डाल दिया लोगों के अंदर कि वोट चोरी कैसे करेंगे, वोट चोरी करके हम कैसे शासन में आएंगे। अब चोरी करने का उनकी जो है ये काम चल रहा है। इसलिए अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि वोट चोर को सिर्फ सावधान रहना है, गरीबों को वोट से भी वंचित करना चाहता है। महंगाई की मार तो है ही, वोट भी मेरा अधिकार जो है वो भी छीनना चाहता है। इसलिए होशियार रहने की जरूरत है। और हमारा जो पंचायत की कमेटी है, प्रखंड की कमेटी है, जितना मजबूत होगा, नीचे जितना मजबूत होगा, उतना ही मजबूत घर मजबूत होगा।